नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो प्रीवियस ईयर किरण प्रकाशन के बुक से उठाया गया है। तो इससे पहले मैं यूट्यूब पर परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, बहुत सारे चैप्टर डाला हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आप जाके प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 आपका क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें, लाइक करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत आसान मेथड से बताने जा रहा हूँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस। जो आप परसेंटेज पढ़े हैं, तो परसेंटेज पढ़ने के बाद आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस मान लीजिए कि 50% क्लियर हो जाएगा। अपने से भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि मोबाइल फोन ₹P की दर से बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। यदि ₹Q प्रति मोबाइल की दर से बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। तो Q तथा अनुपात P क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करीब ₹P प्रति दर से बेचता है, तो ₹P बेचता है तो उसे क्या होता है दोस्त, 12% का लाभ। तो 12% लाभ का मतलब क्या होगा, ₹100 का कोई सामान खरीदा है तो उससे ₹112 में बेच रहा है, तभी उससे क्या हो जाएगा, 12% का लाभ होगा। क्योंकि 100 परसेंटेज और वैल्यू दोनों का मान सेम होता है। और ₹Q का कोई वस्तु है उसे बेच रहा है 4% हानि पर। 4% हानि का मतलब क्या होगा, 100 - 4 यानी 96। जब इसको कटाएंगे 4 से कट जाएगा। 4 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, अब बचेगा कितना, 3। तो 8 चौका 4 दूनी 8, बचेगा 3 तो 32, 8 चौका 32, 28। 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। जब इसको 4 से कटाएंगे तो आप 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 7 6। तो क्या हो जाएगा, Q अनुपात P पूछ रहे हैं आपसे, न P अनुपात Q। तो Q कितना है दोस्त आपका 6, और P कितना है 7। तो 7/6 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 7/6 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आतना है तो लाभ प्रतिशत का दर ज्ञात करें। क्वेश्चन में कह रहे हैं दोस्त, पढ़िए क्वेश्चन को फिर से। कह रहे यदि लागत मूल्य यानी CP और विक्रय मूल्य का अनुपात 10/11 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपसे पूछ रहे क्वेश्चन में। कह रहे लागत मूल्य यानी CP कितना होगा दोस्त, CP 10, SP कितना हो जाएगा आपका 11। 11 यानी ₹10 का सामान है CP, ₹10 CP है। SP कितना है आपका ₹11। ₹10
में कोई वस्तु खरीदा है और 11 रुपया में उसे बेच रहा है, तो आपका लाभ कितना होगा दोस्त? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 रुपया। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1। तो एक प्रॉफिट होगा किससे? 10 से। एक प्रॉफिट होगा दोस्त किससे? 10 से। परसेंटेज लाने के लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 10% का क्या हो जाएगा दोस्त? आपका लाभ होगा। 10% का क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है दोस्त, इससे थोड़ा हट के है। कर एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। एक व्यक्ति दो मशीन में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बनाएंगे तो आपका कम से कम 2-3 मिनट का समय लगेगा। ये तो डाटा छोटा है, जब डाटा बड़ा रहेगा तो आपका क्या लगेगा? 2 या 3 मिनट का समय लग जाएगा। और जो यहाँ पे 396 दिया है ना दोस्त, यहाँ पे 396 दिया है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये फंसाने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 396, जो ये मेरा आपको फंसाने के लिए दिया है एग्जाम में। क्वेश्चन 396 का यहाँ कोई भूमिका नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 1% भी भूमिका नहीं है 396 को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले परसेंटेज में आपको बताया गया है होगा, देखिएगा जाके वीडियो को। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त? 1/10। 1/10 प्रॉफिट होगा तो 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और लॉस होगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? 10 से 1 कम 9 हो जाएगा। 10 से 1 कम 9 हो जाएगा। तो पहला कंडीशन में कह रहा है एक व्यक्ति उसे 10% लाभ पर बेचता है। यानी पहले कंडीशन में 10 का कोई सामान खरीदा है ना, तो कितना में बेच रहा है दोस्त? 11 में बेच रहा है। 10 का सामान 11 में बेचेगा 1%, तभी ना उसका 10% लाभ होगा। और दूसरा कंडीशन में बोल रहा है 10% हानि होता है, यानी 10 का सामान कितना में बेच रहा होगा? 9 में बेच रहा होगा। तो ओवरऑल देखेंगे हम, ओवरऑल तो कितना हो जाएगा आपका ये फाइनल में? तो 10 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 11 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99। यानी फाइनल में दोनों को आर्टिकल का, दोनों मशीन को बेचने के बाद हमको मालूम चला कि 100 रुपये का खरीदे थे हमने और 99 रुपये के ही बेचे। तो मुझे क्या हो रहा है दोस्त? 1 रुपया का लॉस हो रहा है। कितना रुपया का लॉस हो जा रहा है? 1 रुपया का लॉस हो रहा है। कितना से? 100 से। अब परसेंटेज लाने के लिए क्या कर देंगे? 100। 00 से 00 कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 1%। नहीं, 1% का होगा दोस्त आपका लॉस हो जाएगा। 1% का क्या होगा? आपका लॉस होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर एक दुकानदार दो सेट टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। मूल्य क्या है दोस्त? एक ही है। एक टीवी को 20% लाभ पर और लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। बताइए कि निम्न में कौन कथन सत्य है? कथन आपसे पूछ रहा है। तो दुकानदार को न लाभ होगा न हानि। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये बिल्कुल गलत है। दुकानदार को 2% हानि होगा, ये भी गलत है। दुकानदार को 4% लाभ होगा, ये भी गलत है। दुकानदार को क्या होगा दोस्त? 4% हानि होगी।
ये बोलिए कैसे होगा। कह रहे जब लाभ, ये वाला बोलिए कैसे गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 है जो, दुकानदार को इस कंडीशन में कभी क्या होगा दोस्त, लाभ नहीं होगा। दुकानदार को इस कंडीशन में कभी लाभ नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, इस कंडीशन में कभी उसको लाभ नहीं होगा। देखिए जब होगा तो हानि होगा। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5। यानी 5 से 1 रुपया अधिक कोई सामान बेच रहा है, हानि के लिए क्या हो जाएगा, 1/5। यानी 5 से सामान 1 रुपया कम करके बेच रहा है। तो पहले कंडीशन में क्या किया होगा दोस्तों, ये पहले कंडीशन में 5 रुपया के सामान होगा तो कितने में बेचा होगा, 6 में। और दूसरे कंडीशन में 5 रुपया का सामान कितने में बेचा होगा, 4 रुपया में। तो ओवरऑल हम देखें तो कितना में बेचा होगा दोस्त, ओवरऑल देखें तो 25 रुपया का सामान कितना में बेचा होगा, 24 रुपये में। 25 रुपया का सामान कितना में बेचा होगा, 24 रुपये में। फिर भी उसे क्या होगा दोस्त, 1 रुपया का लॉस होगा। किससे, 25 से। परसेंटेज लाने के लिए 100 कर देंगे, 25 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, 4। यानी 4% का क्या होगा दोस्त, लॉस होगा। 4% का क्या हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा। क्योंकि 25 का सामान कितने में बेच रहे हैं दोस्त, हम 24 में बेच रहे हैं। क्लियर। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है, बोलिए। क्लियर है यहाँ तक। हरी हमरे खातिर तुहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते पढ़ते बहुत लोग बोर हो गए हैं, तो सोचे कि कुछ सुना दे तो आप क्या होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद भी खुद सॉल्व करिए इसको, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। आया आंसर, चलिए सॉल्व करते हैं। आइए, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को उसे बेचने पर 20% की हानि होती है। तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये दोनों तो सही गलत है, ये दोनों में आप फंसेंगे। तो इस कंडीशन में जब होगा तो क्या होगा दोस्त, हानि होगा। तो आप खाली हानि मार के निकल सकते हैं, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें जो 6,000 दिया है ना दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया है, टाइम पास करने के लिए दिया है एग्जाम में, न कि आपको बनाने का उसका कोई उद्देश्य है। सिर्फ और सिर्फ समय किलिंग का ही उसका उद्देश्य है। यहाँ पे क्वेश्चन में फंसे रहिए, 5 मिनट समय व्यतीत कीजिए, लेकिन मेरे साथ रहिएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है आपके पास। मेरे साथ पढ़िएगा तो ऐसा आपको बता दिया जाएगा हर कंडीशन में आप कहाँ फंसेंगे। जहाँ आप फंसेंगे उससे आपको हमको क्या होना करना होगा, निकालना होगा। तो 20% का फ्रैक्शन आप ऑलरेडी बताए हैं, आपका क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। एक बटा पाँच, 5 से क्या हो जाएगा, एक प्रॉफिट हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा, 1/5 होगा तो 5 से एक कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी 5 का सामान कितना में बेच रहा है दोस्त, 6 में पहला केस में। और दूसरा केस में क्या कर रहा है, दूसरा के सेकेंड केस में
5 का सामान कितना में बेच रहे हैं? 4 में। ओवरऑल 5 गुना 5 करेंगे तो 25 का सामान कितने में बेच रहा है दोस्त? 24 में। तो उससे 1 का लॉस हो रहा है, किससे? 25 से। गुना 100% लाने के लिए कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये? 4%। क्लियर है? नोट कर लीजिए। जब तक आप अच्छी तरह से मेहनत नहीं करेंगे, ग्रुप डी का भी एग्जाम डेट आ गया है तो उसमें लग जाइए। जहाँ कहीं दिक्कत हो आप बताइए, उसका सलूशन किया जाएगा। माधव बहुल कॉमेडियन ये सब होता है ना, उसका एक वीडियो संडे को अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे का वो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप बना लीजिएगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है, उसको भी बना दिया जाएगा अगले सप्ताह में। जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रुप डी के लिए, उसको हर चैप्टर को आपको पढ़ाया जाएगा। पाई चार्ट भी पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि पाई चार्ट भी आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है मित्र, एक व्यक्ति 2 पाइप में से प्रत्येक को 12 रुपया में बेचता है और उससे 20% लाभ हुआ, और दूसरे पाइप को 20% हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे क्या होगा? न लाभ न हानि। ये भी गलत हो जाएगा। 1 रुपये का लाभ होगा, ये भी गलत होगा। 2 रुपये का लाभ होगा, ये भी गलत होगा। क्या सही होगा दोस्त आपका? 1 रुपये का हानि। तो चलिए देखिए कैसे सही होगा ये। 1 रुपये का हानि नहीं होगा दोस्त, 20% है ना, तो रुपया में पूछ रहा है, तो इसको तो देखना होगा बना के कितना आ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। कर एगो के 20% लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को 20% हानि पर बेच रहा है, तो 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? 5 का सामान कितना में बेच रहा होगा दोस्त? 6 में। अब फिर 5 का सामान कितना में बेच रहा होगा? ऐसे नहीं होगा, इसको देखिए इस मेथड से सॉल्व करना होगा। 12 रुपया की कोई वस्तु है, उसे 20% लाभ पर बेच रहा है। 12 रुपया की कोई वस्तु है, उसे 20% लाभ पर, यानी 20% यानी 1/5। तो 6 कितना हो जाएगा दोस्त? 5 हो जाएगा। प्लस 12 रुपये की वस्तु, इससे 20% हानि पर, यानी कितना हो जाएगा? 4/5। इसको सॉल्व करिए तो 12 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बर्षक 72/5, प्लस 12 गुना 4 करेंगे तो 48/5। तब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 8 तो 10 हो जाएगा आपका ये। 7 4 11 1 12 120। 120 बटा क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 24। यानी 24 रुपया को उसको क्या करेंगे दोस्त? हम बेचेंगे। खरीदे कितने रुपए का है दोस्त? खरीदे भी कितना है? 12 रुपये प्रत्येक वस्तु को खरीदा है, तो 12 गुना 2 करेंगे तो 24 रुपये, यानी 24 रुपया का खरीदे हैं और 24 रुपया का ही बेचे हैं। तो आपको क्या होगा? ना लाभ होगा ना हानि होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। जब आपसे परसेंटेज छोड़ के दोस्त ये रुपया पूछने लगे ना, तो आप क्या करेंगे? जब रुपया पूछने लगे तो आपको इस तरह का मेथड को फॉलो करना होगा। यानी 12 रुपया की एक वस्तु है, उसको क्या कर रहा है? पहले 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर ये हो जाएगा। फिर 12 रुपया का वस्तु 20% हानि पर, और इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वो 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का लागत कीमत बताइए।
ये आपसे पूछ रहे वस्तु की लागत कीमत बताइए। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करिए, 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, बताइए आंसर। मान लीजिए कोई दुकानदार ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। मान लीजिए कि दुकानदार 100 रुपया के कोई वस्तु खरीदा। दुकानदार का सीपी कितना है दोस्त? 100 रुपया। 100 रुपया के खरीदा, उसे 20% हानि पर बेच रहा है, यानी एसपी कितना हो जाएगा उसका? एसपी हो जाएगा आपका 80, 20% हानि पे बेचा। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि वो 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 30 लाइन को छोड़ देते हैं, 200 रुपया अधिक में बेचता, इसको छोड़ देते हैं अभी हम। तो उससे क्या होता है दोस्त? सोच रहा है कि 200 रुपये यदि अधिक में बेचते तो हमको क्या होता? 5% का लाभ होता है, यानी 100 से 5 रुपया अधिक में बेचते, यानी 105 रुपया में बेचता, तभी न उससे 5% लाभ होगा। 100 से 5 रुपया अधिक होगा तो उसका कीमत बताइए। तो पहले वो कितना में बेच रहा था दोस्त? 80 में। अब कितना में बेच रहा है? 105 में। कितना अंतर है दोस्त? 25 रुपया का अंतर है। 25 रुपया का अंतर है। यही 25 रुपया के अंतर होने के कारण 80 रुपया का पहले बेच रहा था, अब 105 रुपया का बेच रहा है। यही 25 रुपया अंतर होने के कारण वो वस्तु कितना में अधिक में बेचता है? 200 रुपया। 25 का वैल्यू कितना दिया है दोस्त? 200। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 25 से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं वस्तु की लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना है दोस्त? 100 यूनिट। एक यूनिट का मान मान लीजिए 8 है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 गुना 100 करेंगे, कितना हो जाएगा? 800 रुपया। यही क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन है दोस्त। कह रहे फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहे किसी वस्तु की लागत मूल्य से 20% हानि पर बेचता है, यानी 100 रुपया लागत है तो 20% हानि पर बेचता है, 80 रुपये में बेचता है। और सोच रहे हैं कि 200 रुपया अधिक में बेचते तो उससे क्या होता? 5 रुपया, 5% का लाभ होता। यानी 100 का खरीदा है, 105 में बेचेगा तब न उसे 5% का लाभ होगा दोस्त। तो 80 रुपये में पहले बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है? 105 रुपये में बेच रहा है। लाभ कितना हो रहा है? ज़्यादा कितना बेच रहा है? 25 रुपया। 25 का रुपया ज़्यादा में क्यों बेच रहा है? क्योंकि वो वस्तु का कितना में बेच रहा है? 200 में। 200 का मान 25, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 8। तो 100 का मान कितना हो जाएगा आपका? 800। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। खैर एक व्यक्ति ने सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 25% का हानि होता है, तो पूरे सौदे में न लाभ होगा, उसे कितना लाभ हो गया हानि होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा दोस्त? वही मेथड अपनाना होगा जो पिछले क्वेश्चन में हम अपनाते चले आ रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, वस्तु से के फेरा में आप पड़िएगा, फंस जाइएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 15% का लाभ या हानि का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 15/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से कटाएंगे तो यह 3 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। क्लियर? यानी 20 के समान। पहली कंडीशन में दोस्त, फर्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं 15% का लाभ होता है, यानी 20 के समान वो कितना में बेच रहा है दोस्त? 23 रुपया में बेच रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है दोस्त?
15% का हानि हो रहा है, यानी 20 का सामान कितना में बेच रहा है दोस्त? 17 में बेच रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो 20 गुना 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 23 गुना 17 करेंगे, 23 गुना 17 कितना हो जाएगा? 17 का 17 51 के एक हासिल कितना हो जाएगा? 5। 34 से 5 कितना हो जाएगा? 39। 17 51 के एक हासिल 5, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 5 39, यानी 391 हो जाएगा। कितना होगा मित्र? 391। 391। तो आपका लॉस कितना होगा दोस्त? यानी 400 का मैंने वस्तु खरीदा है घोड़ा, और 391 रुपया में ही बेच रहे हैं, तो हमको लॉस होगा कितना दोस्त? 9 रुपया। 9 रुपया का लॉस हो जाएगा कितना से? 400 से। अब परसेंटेज लाने के लिए क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका ये? 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेथड बिल्कुल इसके लिए रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? ये मेथड का हो जाएगा, उसके लिए बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इस मेथड से नहीं बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उसको बनाने के लिए ये मेथड फॉलो करना है। क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है? आर स्क्वायर, एक फार्मूला नोट कर लीजिए, बटा 100 कर दीजिए। आर स्क्वायर बटा 100, यही क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 100। तो आर का मान कितना हो जाएगा आपका दोस्त? 15 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब बटा 100 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 225। अब बटा 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, तो इतना का हो जाएगा? हानि हो जाएगी। यानी 2.52% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। 2.25% की क्या होगी दोस्त? इसकी हानि होगी। आपको ये वाला मेथड नहीं सॉल्व करना है। ये वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए गलत है, जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व हो रहा था। इस क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा क्या होना, ध्यान देना होगा। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।